द्वादशाक्षर मंत्र का वासुदेव गायत्री का निरूपण करके ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। बेटा इस मंत्र का जाप करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। पूरे दृढ़ विश्वास से जो मेरे मंत्र का जप करता है वही पांचवी भक्ति कहलाती है। नारद जी जो दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में मंत्र जाप में लग गए और सज्जनों मंत्र जाप करते 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 मन में अलग ही वैराग्य आ गया कि ये संसार मोह की निशा में सोया हुआ है। मोह निशा जग सोबनहार। जब तक नाम महाराज कृपा नहीं करेंगे तब तक इस संसार के स्वरूप को तुम जान ही नहीं सकते हो। नाम का आश्रय बहुत जरूरी है और जब नाम का आश्रय तुम ले लोगे तो तुम अपने आप ही संसार के स्वरूप को जान जाओगे। देखें ही स्वप्न अनेक प्रकार। एक दिन की बात है, नारद जी की माता गाय दोहने के लिए गई, सर पर पैर पड़ गया। एकदा निर्गताम गेहा द्वंतिम निसगाम पथि सर्पो दशतपता स्पृष्ट कृपणाम काल चोदित। सर्प के दंशन से दासी का शरीर पूरा हो गया। नारद जी महाराज ने अपनी मां का संस्कार किया और संस्कार करके महाराज वन में चले गए, तप करने लगे। तप करते करते हृदय में ठाकुर जी की श्री राधा गोविंद देव सरकार की दिव्य झांकी जब प्रकट हुई, बड़े आनंद में मग्न रहने लगे। क्योंकि मंत्र राज जो हैं, नाम महाराज जो हैं वो कृपा करते हैं और नाम महाराज की ही कृपा से तब रूप का अनुसंधान होता है। नाम, रूप, लीला और धाम। पहले नाम महाराज कृपा करते हैं, फिर ठाकुर जी के सुंदर रूप माधुरी में व्यक्ति डूबता है, फिर लीलाओं में प्रवेश होता है, फिर धाम का वास प्राप्त हो जाता है। ये क्रम से चलने वाले हैं। सज्जनों, एकदम से जो छवि हृदय में प्रकट हुई थी वो अंतर्धान हो गई और जैसे ही अंतर्धान हुई नारद जी ने आंखें खोली, छटपटाने लगे। आकाशवाणी हुई, अरे बालक तू अभी कच्चा योगी है, जिस दिन तू पक्का योगी बन जाएगा उस दिन मेरे दर्शन की प्राप्ति तुझे होगी। तब सज्जनों, ये हम सौभाग्य, ये कथा महाराज जी सतयुग की कथा है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम और आप सभी को इस कलिकाल में, कलयुग में जन्म मिला। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति इस कलयुग में सबसे ज्यादा सरल है। इसी कलिकाल में महाराज नामदेव जी को 56 बार भगवान का साक्षात्कार हुआ। श्री नरसिंह मेहता को 52 बार भगवान का साक्षात दर्शन हुआ इसी कलिकाल में। इसी कलिकाल में इस राजस्थान की भूमि की भक्तिमती मीराबाई को बार बार ठाकुर जी का दर्शन हुआ। भैया, इकोनॉमिक्स का एक रूल पढ़ाया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई का। जहां सप्लाई ज्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है और जहां सप्लाई कम रहती है डिमांड बढ़ जाती है। हास परिहास में हमारे संत कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में भक्तों की सप्लाई बहुत ज्यादा थी तो ठाकुर जी की डिमांड भी कम थी, पर जब जब कलयुग आगे बढ़ता चला गया तो भक्तों की सप्लाई कम होने लगी तो ठाकुर जी की डिमांड भी बढ़ने लगी। ठाकुर जी कलिकाल में, कलयुग में
ज्यादा परीक्षाएं नहीं लेते हैं। इसी कलिकाल में मीराबाई जब मीरा ने ठाकुर जी को बुलाया, तब ठाकुर जी आए।